के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो। चुनी हो निमन सरकार, भैया बनाला अपन बिहार। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। देखिए, बिहार चुनाव के दौरान लगातार इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। आप तक लोगों की समस्याएं भी पहुंचाई, लोगों के दिल जहन में क्या चल रहा है वो भी बताया। अब जब तीनों चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है तो अब इंतजार है काउंटिंग का, यानी कि कल का, जब काउंटिंग होगी और ये साफ हो जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं कि अब की बार महागठबंधन की सरकार, लेकिन कल काउंटिंग के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए जश्न का माहौल बना हुआ है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। और आरजेडी कार्यकर्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज उनका जन्मदिन भी है, इसीलिए जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर। इसी के साथ साथ बिहार में जो बहार है उसमें बदलाव की बयार भी नजर आ रही है। बिहार में जो चेहरे खिले हुए हैं वो महागठबंधन की खुशी मना रहे हैं अभी से, क्योंकि एग्जिट पोल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार होगी। और साथ ही सवाल ये भी कि नीतीश को आखिर क्या बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, और आखिर क्यों नीतीश से बिहार के लोग नाराज हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको बताएं, नतीजों से ठीक पहले आरजेडी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जब महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, ऐसे में महागठबंधन में खुशी की लहर भी है। एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेजस्वी की आरजेडी उम्मीदवारों को यह हिदायत भी सामने आई है कि संयम बरतें, जरा थोड़ा सा धैर्य रखें, आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, समझदार नेता वही होता है जो कि वक्त की नजाकत को समझे, और ये समझदारी हमने इन चुनावों में खासतौर पर तेजस्वी यादव में देखी है। अब 3 तस्वीरें आप देखिए, कैसे आरजेडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। कोई बलून ले आया, कोई फूल ले आया, और कोई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी अभी भी बहुत संयम का परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नतीजों का इंतजार आप कीजिए, क्योंकि अभी ये सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ एग्जिट पोल है। ऐसे में वो ये भी चाहते हैं कि शांति बनी रहे, किसी भी तरह से वातावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए आतिशबाजी के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर कोई संयम से बाहर जाता हुआ दिखा, अगर कोई आतिशबाजी करते हुए या फिर हो हंगामा करते हुए नजर आया, उस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार का भविष्य माननीय श्री तेजस्वी यादव के जन्म दिवस के अवसर पर जहानाबाद के कार्यकर्ता अपने मन में जो सपना सोच कर लाया है, आज उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करेंगे और लड्डू भी खिलाएंगे, और बिहार के विकास की एक इतिहास की रचना की शुरुआत आप करेंगे, ये शुभकामना दे रहे हैं। जी, मेरे हाथ में बुके है, तेजस्वी जी को जन्मदिन का बधाई देना है और उनसे शुभकामना भी करना है कि ये बिहार का विकास उनके नेतृत्व में। बिहार विधानसभा चुनाव का कल नतीजा आने वाला है। इस चुनाव परिणाम में हार जीत से लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक हलकों में विश्लेषण जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जीत के लिए आश्वस्त कुछ दावेदारों के घर जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसकी तस्वीरें हम दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट मोकामा से आरजेडी के प्रत्याशी अनंत सिंह के घर की ये तस्वीरें, जहां पर नतीजों से पहले ही जश्न की तस्वीरें बन रही है और ये अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अंतर बहुत कम है। ऐसे में आरजेडी विधायक के घर पर पहले से ही जश्न की तैयारी हो गई है। विधानसभा चुनाव का मतगणना कल सुबह से शुरू होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि मैं ऐसे जगह खड़ा हूं जो यहाँ पर तैयारी जो है आज से ही शुरू हो गई है। तैयारी खाने के पीने के लिए, और जो यहाँ पर जो उनके समर्थक आएंगे उनके लिए यहाँ पर पूरा व्यवस्था किया गया है। ये जो सरकारी आवास है मोकामा से विधायक अनंत सिंह का, और जिस तरह से व्यवस्था है यहाँ पर
यहाँ पर एक चीज बताइए कि मंटू जी, एक चीज ये बताइए जी सर। कि यहाँ पर ये क्या व्यवस्था किया गया? सर यहाँ पर ये है रहने की व्यवस्था है सर। जैसे कोई भी रात में पोलिंग एजेंट लोग आएंगे अपना जो गिनती में जाएंगे सर, तो रात ही में आने के, सुबह 5 बजे जाना है क्योंकि दूर से आना है उनको, तो यहाँ रहने की उनकी व्यवस्था की गई है। जो लोग भी आएंगे रहने का, पीछे खाना बन रहा है, फिर उधर ही खिलाने की भी व्यवस्था है। तो यही व्यवस्था चल रहा है। ऐसे तो माननीय विधायक जी का हर समय दरवाजा खुला रहता है, खाने पीने वाले गरीब गुरबा लोग रोज आते जाते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पर जो है सो कि देखिए आप लोग, रात में खाने का व्यवस्था रहेगा, सैनिटाइज मशीन रहेगा, मास्क रहेगा, सब जांच वाला भी रहेगा। कहीं कोई कोरोना का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोरोना का कैसे नहीं ख्याल सर, ऐसा बात करते हैं, उसका तो रखना चाहिए ख्याल हम लोग को। ये बग्गी जो है अनंत सिंह का है और अनंत सिंह इस पर सवारी करते लगातार देखे जाते थे जब जेल से बाहर रहते थे, लेकिन अभी जेल के अंदर हैं तो ये बग्गी जो है यहाँ पर पहुंचा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी जो तैयारी है यहाँ पर पूरी कर ली गई है और कल मतगणना